वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वो कॉशी इंटीग्रल टेस्ट है। सबसे पहले हम कॉशी इंटीग्रल टेस्ट को डिटेल में अच्छे से समझेंगे और उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट फिर एग्जांपल। कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक सबसे पहले गिवन है कि एफ ऑफ एक्स एक नॉन नेगेटिव क्या है, एफ ऑफ एक्स एक नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है मतलब पॉजिटिव होना चाहिए और डिक्रीजिंग होना चाहिए, बस एक लाइन में ये मतलब है। एफ एक्स नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम ये ऐसा कहते हैं कि समीशन एफ ऑफ एन n equal to 1 to infinity and integral 1 to infinity f of x dx converge and diverge together, converge and diverge together। ध्यान से समझना। मान लो हमारे पास समीशन f of n ये गिवन होगी, सीरीज हमारे पास इसी फॉर्म में गिवन होती है। हम क्या करेंगे, समीशन f of n गिवन होगा तो हम सिर्फ पहली कंडीशन चेक करेंगे कि क्या एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। सेकंड कंडीशन चेक करेंगे कि क्या ये जो एफ ऑफ एन है ये अपने पास एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तब हम सिंपली सिर्फ डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स डी एक्स सॉल्व कर लेंगे 1 से इन्फिनिटी। लिमिट्स अपनी 1 से इन्फिनिटी रहेगी। लिमिट्स कैसे डिफाइन हुई, जहां से समीशन रन होना शुरू हुआ। अगर समीशन 1 से इन्फिनिटी रन हो रहा है तो अपने पास लिमिट्स भी 1 से इन्फिनिटी आ जाएंगे। अगर इस इंटीग्रल की वैल्यू एक फाइनाइट नंबर आ गई, ध्यान से समझना, अगर इस इंटीग्रल की वैल्यू एक फाइनाइट नंबर आ गई तो इसका मतलब ये जो गिवन सीरीज थी ये कन्वर्जेंट सीरीज होगी। अगर इस इंटीग्रल की वैल्यू एक इनफाइनाइट नंबर आई तो इसका मतलब ये जो सीरीज थी इसकी ये डाइवर्जेंट सीरीज होगी। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, मतलब 4-5 क्वेश्चंस होंगे इस वाले टेस्ट के ऊपर, बट चारों पांचों क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े मतलब कि पेपर्स में पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट हर पेपर में। और पी टेस्ट भी आपका इसी से प्रूफ होता है, पी टेस्ट भी आपका इसी से प्रूफ होता है। एक छोटा सा रिमार्क है जो हम यूज करते हैं कि इंटीग्रल की वैल्यू इन दो वैल्यूज के बीच में आएगी, उसे ध्यान से समझना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं वो। मान लेते हैं, हम क्या मानते हैं कि अगर मान लो हमारे पास समीशन एफ ऑफ एन कन्वर्जेंट आ जाए, एफ ऑफ एन इज कन्वर्जेंट, तो हम क्या कहते हैं कि समीशन एफ ऑफ एन किसके इक्वल है, मान लो एस के इक्वल है, और इंटीग्रल 1 से इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, मान लो ये सिग्मा के इक्वल है। जो समीशन सीरीज वाली है उसकी वैल्यू एस के इक्वल है, जो इंटीग्रेशन वाला है उसकी वैल्यू सिग्मा ले लेते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो एस की वैल्यू लाई करेगी वो किसके बीच में लाई करेगी, मतलब कि हमने क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये सम है, ये सम एक नंबर पे जा रहा है, एक नंबर एस पे जा रहा है। मतलब कन्वर्ज करने का मतलब है कि समीशन पूरी सीरीज एक नंबर एस पे जा रही है, हम उस एस की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एस किसके बीच में होगा, सिग्मा प्लस एफ ऑफ वन के बीच में होगा, और ये सिग्मा से बड़ा। ये चीज हम अप्लाई करते होते हैं किसी किसी रिजल्ट में जब आपसे पूछा जाता होता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ये आपसे एमसीक्यू भी बन सकते हैं इस वाले पार्ट पे, अगर आप मतलब एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स में जाते हो तो। अदरवाइज सब्जेक्टिव पेपर्स में यहाँ से सिर्फ पी टेस्ट का आपसे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से हम समझते हैं। मैं एक स्लाइड में फिर से आपको रिपीट करवा रहा हूँ, पी टेस्ट सॉरी कॉशी इंटीग्रल टेस्ट में हमने क्या किया। अपने पास समीशन एफ एन दिया होगा,
समीशन ए एन बोल लो, इसे कुछ भी बोल लो। तो अपने पास ए एन दिया होगा तो हमने सबसे पहले चेक करना है कि ए एन 0 से बड़ा है और ए एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ए एन 0 से बड़ा और ए एन डिक्रीजिंग होगा। अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड होती है तो हम सिंपली क्या करेंगे, मतलब जो भी ए होगा अपने पास ए डी एक्स, उसका इंटीग्रल निकाल लेंगे 1 से इन्फिनिटी। ये दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगे। अगर ये फाइनाइट नंबर आ गया तो ये सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी, अगर ये इनफाइनाइट नंबर आ गया तो ये सीरीज डाइवर्ज कर जाएगी। मतलब सीरीज को हम एक इंटीग्रल से जोड़ रहे हैं, प्रोवाइडेड कि जो सीरीज के ये वाली टर्म्स है ये डिक्रीजिंग टर्म्स है। ठीक है, शुरू करते हैं। एक बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है अपने पास कि समीशन n की पावर 4 अपॉन 2 n की पावर 5 प्लस 2 के इक्वल, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। क्वेश्चन एक ही है कि डिस्कस कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। डिस्कस करो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो पहला कदम क्या होगा, स्टेप नंबर 1 क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 2 एक्स की पावर 5 प्लस 2 के इक्वल लिखेंगे हम इसे। नेचुरली ये सारे के सारे n1 से रन कर रहे हैं, ये तो सारा मतलब पॉजिटिव ही है, तो इसमें तो कोई चेक करने वाली खास बात है नहीं है। हमने चेक करना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जब हम सॉल्व करेंगे तो डेरिवेटिव में अपने पास लगेगा u अपॉन वी रूल, क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो क्वोशिएंट रूल क्या होते हैं? क्वोशिएंट रूल होते हैं u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर के इक्वल होता है। तो उसे सॉल्व कर लो। x की पावर 4 का डेरिवेटिव अपने पास बनेगा 4x क्यूब और ये बनेगा 2x की पावर 5 प्लस 2 माइनस x की पावर 4, ये बनेगा 10 टाइम्स x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2x की पावर 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर। थोड़ा इसे अंदर मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं हम। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 12 नहीं 8, ये बनेगा अपने पास 8 एक्स की पावर 8 प्लस 8 एक्स क्यूब माइनस 10 एक्स की पावर 8 डिवाइडेड बाय, ये बनेगा 2 एक्स की पावर 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व कर लो इस चीज को, तो अपने पास क्या बनेगा, 8 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स की पावर 8 अपॉन 2 एक्स की पावर 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव ही है। अब एक्स क्यूब और एक्स 8 में से बड़ा नंबर क्या है? ऑब्वियसली एक्स 8 ही बड़ा है, तो ये ओवरऑल टर्म 0 से छोटी होगी अगर एक्स की वैल्यू 2 या उससे बड़ी होगी तो। मतलब कि एफ ऑफ एक्स अपने पास पॉजिटिव भी है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। मोनोटोनिकली क्या है, डिक्रीजिंग है फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। कंडीशंस आर ऑल फुलफिल्ड, कंडीशन सारी फुलफिल होगी। अब हम इसके इंटीग्रल की तरफ चलते हैं। तो अगला कदम होगा अपने पास कि हमने 2 से इंफिनिटी किया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये अपने पास आ गया, मान लेते हैं लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 2 टू n, ठीक है, x की पावर 4 अपॉन 2 टाइम्स x की पावर 5 प्लस 2 dx बन गया। ठीक है, तो क्या करें अब इसमें, 2x की पावर 5 प्लस 2 को t पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा 10 टाइम्स x की पावर 4 dx इक्वल टू dt के इक्वल बनेगा। तो x की पावर 4 dx किसके इक्वल आ जाएगा, 1/10 dt के इक्वल आ जाएगा। तो ये फाइनली क्या बनेगा, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/10 इंटीग्रल, मतलब
टू टू एन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब अगर इंटीग्रल नहीं करना तो 1/t/dt बन गया अपने पास। तो इसका आंसर बनेगा लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1/10 log t, मतलब कि log वही पुट कर दो 2x⁵ और ये 2 से n तक जा रहे हैं। क्या करेंगे अब? 1/10 आ गया, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी आ गया, ये बनेगा log 2n⁵ माइनस log, ये बनेगा 66 समथिंग बन जाएगा ये। जब हम 2 पुट करेंगे तो 64 + 2 66 बनेगा। ठीक है, तो अब इस केस में अपने पास क्या बनेगा 1/10 और इसकी लिमिट n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये इन्फिनिटी बनेगा। इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करोगे तो वो इन्फिनिटी ही रहने वाला है, तो हम फाइनली इन्फिनिटी ही लिखेंगे। तो ये जो इंटीग्रल निकला 2 से इन्फिनिटी fx dx, ये इंटीग्रल क्या निकला अपने पास? ये डाइवर्जेंट आया। तो अपने पास जो सीरीज है समीशन एफ एन डी, जो एफ एन सीरीज थी, ये भी क्या बनेगी? ये भी डाइवर्जेंट बनेगी। सो ये कंप्लीट एक क्वेश्चन बनता है अपने पास। ये कंप्लीट क्या बनता है? एक सिंगल क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन आपसे कैलकुलस की दो चीजें डिमांड करते हैं। पहली चीज, आपका डेरिवेटिव बड़ा अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज कि आपका इंटीग्रेशन में भी कोई गलती नहीं आनी चाहिए आपकी। अगर ये दोनों चीजें आपकी अच्छी है तो आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन की। कोशी इंटीग्रल टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, एक और सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में।